शाहरुख खान का यार क्या विरोध हो रहा है? अमेरिका में टिकटें बिक गई, जर्मनी में टिकटें बिक गई ना। हिंदुस्तान में चलेगी तो हाउसफुल चलेगी, किसी का माई का बाप नहीं रोक पाएगा। याद रख लेना इस बात को। पूरी दुनिया में फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है रिलीज होने से पहले यार। हर हिंदू जाएगा फिल्म देखने, देश का सवाल है। हाँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी, खोलनी होगी, खोलनी होगी। मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग जो देश में अराजकता फैला रहे हैं, कुर्सी की पेटी बांध लो। कह रहा है कि हिंदू बॉयकॉट करेगा। चोर कह रहे हैं यार। कौन सा इज्जतदार आदमी कह रहा है? एक का नाम बता दे भाई, एक का नाम बता। प्रज्ञा ठाकुर सांसद इज्जतदार है। आतंकवादी को कह रहा है भाई। इज्जतदार सुरेश चौहान के वो इज्जतदार है। वो जो अपने चौथे स्तंभ पर बैठ के दलाली कर रहा है। अयोध्या के मंदिर वो क्या हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो मैं समाज। ये झूठा। और जो पाखंडी और जो वो धर्म संसद में महात्मा गांधी का अपमान करता वो पाखंडी। उन्हें संत कह रहे हो? चश्मा बदल ले भाई अपना। चना भिजवाओगे? अरे इनके घरों में जाके देखो, आटा खाने के लिए नहीं है। कौन कर रहा है विरोध? ये गुंडागर्दी कर रहे हैं आप राष्ट्रवाद के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप एक उद्योगपति जिसने बेचारे ने इतनी मेहनत से एक हॉल बनाया, एक मॉल बनाया, आप वहाँ पे जाके दंगा करते। ये है भगवा। हमारे ही देश में अराजकता फैला रहे हो, राजनीति कर रहे हो भगवा के नाम पे। ऐसा क्या है मूवी में? आपने रंगों पे राजनीति शुरू कर दी। आपके एक्टर, आपके नेता भगवा धारण करके बलात्कार करते, इनके खिलाफ कब बोलोगे? जब एक बेटी को 12 किलोमीटर इस सड़क पे दिल्ली की पे नए साल के दिन खींचा जाता है, इनकी भावनाएं मर गई। आपकी लक्ष्मी सीतारमण की, वित्त मंत्री की, स्मृति ईरानी की भावनाएं मर गई। ये कैसी महिलाएं हैं? इन्हें दर्द नहीं होता? लोगों ने खाम में भगवा रंग के नाम पर बॉलीवुड को टारगेट करने का प्रयास किया है। हरे रंग की पहनते तो उसमें धर्म नहीं किसी का आहत होता। उनकी क्या भावनाएं नहीं है? कभी मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हुआ हरे रंग पे लेके बवाल? क्योंकि मुसलमान बेवकूफ नहीं है, अपने धर्म के प्रति सजग है। हम हिंदू, हमारे सामने तिरंगे में तीनों रंग हैं यार। तिरंगे में भगवा है। तिरंगे को ये मानते नहीं जो लोग आज हमें भगवा का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और पठान को बाइकआउट कर रहे हैं। इस वक्त भारत में एक ऐसा मुद्दा है जो हर जगह चर्चा है, क्योंकि पठान का ट्रेलर भी आ गया है, लेकिन फिर भी विरोध जारी है। इस फिल्म में देशभक्ति दिखाया गया, एक सोल्जर का देशभक्ति की किस तरह से एक आतंकवादी से लड़ते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए नितिन सेंगर जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम मुद्दों पर बात रखते हैं। खासकर पठान पर आजकल सबसे ज़्यादा इन्हीं को देखा जा रहा है। क्या कहेंगे जिस तरह से विरोध किया जा रहा है? लोग बातें जगह जगह कर रहे हैं। भाई विरोध जो हो रहा है वो बॉलीवुड का बाइकआउट कर रहे हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को तो सामने रख रखा है। क्या है ना कि बॉलीवुड वास्तविकता दिखाता है, बॉलीवुड एक आईना है। ठीक है, बॉलीवुड ये दिखा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है। बॉलीवुड ये दिखा सकता है कि कहाँ पर कितने गरीबों की झोपड़ झुग्गी उखाड़ दी गई, कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस पे भी मूवी बनाई जा सकती, दिखाया जा सकता है। इसीलिए तो 5 साल से बॉलीवुड बंद है और देश का मीडिया नागरिकों को गुमराह कर रहा है। जैसे आज मीडिया को गोदी मीडिया कहने लगे हैं। विश्वसनीयता कहीं ना कहीं मीडिया से उठ चुकी है देश में लोगों की। तो इसलिए बॉलीवुड को बाइकआउट किया जा रहा है। इस बात को समझना चाहिए। अब पठान मूवी क्या राष्ट्रभक्ति पर आधारित है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लोगों के सामने नकाब उतर जाएगा कि ये लोग राष्ट्रवादी नहीं है। देश के साथ धोखा किया इनने, देश के साथ विश्वासघात किया। पीके में क्या दिखाया? पीके में वो दिखाया जो आज हमारे देश में धर्मगुरु कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से राजनीति करते हैं धर्मगुरु। धर्म संसद में महात्मा गांधी जी का अपमान करते। पीके में ये नहीं दिखाया तो क्या दिखाया? कहीं ना कहीं बॉलीवुड हमारे देश के नागरिकों को जागरूक करता है, वास्तविकता के नजदीक ले जाता है। इन बातों पर भी आप ध्यान दीजिए। जैसे चक दे इंडिया, दंगल, ये मूवी आप देखिए खान ने बनाई है और ये मूवी कहीं ना कहीं भारतीय नौजवानों को प्रेरित करती हैं। जो बॉयकॉट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों मिलता है, सनातनी ही क्यों मिलता है जो इस तरह की फिल्में बॉलीवुड बना रहा है। दिक्कत है मानसिकता खराब है लोगों की। लोगों ने खाम में भगवा रंग के नाम पर बॉलीवुड को टारगेट करने का प्रयास किया है। हरे रंग की पहनते तो उसमें धर्म नहीं किसी का आहत होता। उनकी क्या भावनाएं नहीं है? कभी मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हुआ हरे रंग पे लेके बवाल? क्योंकि मुसलमान बेवकूफ नहीं है, अपने धर्म के प्रति सजग है। हम हिंदू, हमारे सामने जो है वो वाइट। सुनिए आप, हाँ, तिरंगे में तीनों रंग हैं यार। तिरंगे में भगवा है। तिरंगे को ये मानते नहीं जो लोग आज हमें भगवा का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और पठान को बाइकआउट कर रहे हैं। कितने दिन इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। नागपुर के कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया इन्होंने सन 2000 तक। ये तिरंगे को मानते ही नहीं। इनकी वास्तविकता पूरा देश जानता है और आज भगवा के आधार पर बॉलीवुड को ये टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवा का आधार नहीं है, आधार ये है कि इस रंग को बेशरम कहा गया। क्या रंग बेशरम होता है? अरे यार रंग कोई बेशरम होते हैं? रंगों पे किस प्रकार की निचली मानसिकता के तहत राजनीति की जा रही है। आज हमारे देश में धर्मगुरु रहे नहीं है। धर्मगुरुओं को किस प्रकार से पीछे ढकेल दिया गया है। राम मंदिर की कमेटी बनी है, जिस कमेटी को बनना चाहिए
था वो लोग तो कमेटी में है नहीं, सारे आरएसएस के लोग कमेटी में, समझना चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी की हत्या क्यों हुई? क्योंकि उस मठ की जमीन को उद्योगपति लेना चाहते थे, अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है और सरकार इन लोगों की है, भगवाधारियों की। अब एक बात बताइए, भगवा एक आतंकवादी पहनती है, हमारे भगवा का अपमान नहीं हो रहा क्या? भगवा आतंकवादियों के वस्त्र हैं क्या? भगवा रामदेव जैसे बिजनेसमैनों के वस्त्र हैं? यहाँ पर भावनाएं हत क्यों नहीं होती हैं? बड़ा आज दुख का विषय है कि किस तरह से भगवा को सामने रख के अपराधी अपनी वास्तविकता को छुपाए हुए हैं और आज हमारे देश पे शासन कर रहे हैं, देश बेच रहे हैं, हमारे और आपके रोजगार छीन रहे हैं, बच्चों से शिक्षा छिन चुकी है। हमारी जेएनयू को टारगेट किया जाता है, अमेठी को टारगेट क्यों नहीं किया जाता? गलगोटिया को टारगेट क्यों नहीं किया जाता? ये लोग अनाप शनाप फीस ले रहे हैं। विरोध शाहरुख खान का हो रहा है, दीपिका ने पहना वो जो ड्रेस। शाहरुख खान का यार क्या विरोध हो रहा है? अमेरिका में टिकटें बिक गई, जर्मनी में टिकटें बिक गई, पूरी दुनिया में फिल्म वर्ल्ड वाइड हो रही है, ब्लॉकबस्टर हो चुकी है रिलीज होने से पहले। यार क्या हम बेवकूफ है क्या? अभी जो ट्रेलर आया उसमें भी दीपिका भगवा पहनकर आतंकवादी से लड़ रही है, क्योंकि वो भगवा जो पहनी हुई है वो पहनकर लड़ाई कर रही है। हालांकि देशभक्ति का वो परिचय दे रही है, किस तरह देश से हम लड़ने के लिए तैयार है। देखो अपना अपना देखने का नजरिया है, अपना अपना देखने का नजरिया है। अब आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भगवा में लोग देखते हैं तो महान समझते हैं, लोगों की सोच है। हमें मालूम है ना हमारे भगवा का अपमान हो रहा है। भगवा सन्यासियों का वस्त्र है, भगवा उन लोगों का वस्त्र है जो मोह माया को त्याग देते हैं। आदित्यनाथ योगी जी पूरी फैसिलिटियां ले रहे हैं, वीआईपी है, खुद को योगी कहते हैं, शर्मानी चाहिए हमारे। तो है ना वो योगी तो कहाँ है? अरे योगी कहते हैं योगी भैया, सन्यास का क्या मतलब होता है? योगी का क्या मतलब होता है? मोह माया से त्याग, ठीक है, सभी सुख साधनों का त्याग, भिक्षा मांग के खाने वाला योगी होता है। आपका तो बाबा बुलडोजर चला रहा है, किस तरह की वाणी का उपयोग करता है, प्रेम को लफ्ज याद दे दिया नाम, प्रेम को लफ्ज याद होता है क्या? प्रज्ञा ठाकुर का जिक्र कर रहे हैं कि आप एक राजपूत है, आप एक हिंदू है, वो कहने की जो फिल्म देखेगा ना वो सच्चा हिंदू नहीं होगा। उनके कहने से वो खुद पहले सच्ची बन जाए, देशभक्त बन जाए। जो देश में बम फोड़ रही है वो हमें सच्चा और झूठा, न्याय और अन्याय का पाठ पढ़ाएगी क्या? आज हम क्या प्रज्ञा ठाकुर से शिक्षा लेंगे जो हमारे देश में केवल राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए मालेगांव में बम ब्लास्ट करती है, समझौता एक्सप्रेस में किस प्रकार से लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है, ये हमें सिखाएंगे राष्ट्रभक्ति क्या है? ये लोग हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे जो अपने ही हिंदुओं को पहले ट्रेनों में जला देते हैं, फिर उनको गाड़ी में डाल के पूरे शहर में घुमाकर एक माहौल खड़ा करते हैं, फिर दंगे कराते हैं, फिर सीएम बन जाते हैं। ये लोग हमें जो राजनीति करते हैं, हमें मार के, चंदन गुप्ता को मारा, हिंदुओं ने मारा, मुसलमान पे मुकदमा लगा हुआ है। आप कासगंज की बात कर रहे हैं, बाबा आदित्यनाथ योगी की सरकार की बात कर रहे हैं, हम भी वहीं के रहने वाले उत्तर प्रदेश के, हम आपको सच बता रहे हैं। लेकिन क्या आप कब तक चाटुकर्ता ही करोगे यार? दलाली की एक सीमा होती है, दलाली की एक सीमा होती है। आप लोगों ने लोकतंत्र बेच दिया। नहीं, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि चमड़ा खींच ले यार। कौन कर रहा है विरोध? थिएटर नहीं, कौन कर रहा है विरोध? कौन कर रहा है विरोध? ये गुंडागर्दी कर रहे हैं आप राष्ट्रवाद के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप एक उद्योगपति जिसने बेचारे ने इतनी मेहनत से एक हॉल बनाया, एक मॉल बनाया, आप वहाँ पे जाके दंगा करते, ये है भगवा? हमारे ही देश में एकता फैला रहे हो, राजनीति कर रहे हो भगवा के नाम पे। ऐसा क्या है मूवी में? आपने रंगों पे राजनीति शुरू कर दी। आपके एक्टर, आपके नेता भगवा धारण करके बलात्कार करते, इनके खिलाफ कब बोलोगे? जब एक बेटी को 12 किलोमीटर इस सड़क पे दिल्ली की पे नए साल के दिन खींचा जाता है, इनकी भावनाएं मर गई। आपकी लक्ष्मी सीतारमण की, वित्त मंत्री की, आपकी स्मृति ईरानी की भावनाएं मर गई। ये कैसी महिलाएं हैं? इन्हें दर्द नहीं होता? कभी इन्होंने कल्पना की है अगर इनकी बेटी इतनी दूर तक खींची जाती तो ये 304 का मुकदमा होता? मैं हुड्डा जी से जो कमिश्नर है पूछना चाहता हूं कि अगर इसकी जगह आपकी बेटी होती तो क्या ये 304 का मुकदमा होता? ये सरासर कत्ल है। 12 किलोमीटर तक एक बेटी को एक खचेड़ा जाता है, आप कहते हो 304 का मुकदमा है। किस तरह से हमारे देश में आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है इन लोगों के कारण। कौन विरोध कर रहा है? बजरंग दल। कौन विरोध कर रहा है? हिंदू महासभा। कौन विरोध कर रहा है? आरएसएस। इन्होंने कभी आम नागरिक की पीड़ा को उठाया है? विरोध वो कर रहा है जो सच्चा सनातनी है, ये बात हो रही है। अरे यार तुमने तो दलाली की हद कर दी। तो कह रहे हैं ना तुम्हारे पास कौन सा? अरे वो झूठे कुछ भी बोलेंगे। तुम कौन सा मापदंड नाप रहे हो? कौन सा मापदंड है? आप क्यों यहाँ पे ऐसे करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? सच्चे सनातनी है, किसने सर्टिफिकेट दिया? मैं नहीं कह रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं जो सच्चा सनातनी। हर अपराधी अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। हिटलर भी अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त समझता था, तो क्या वो हिटलर राष्ट्रभक्त
राष्ट्रभक्त था? कह रहे आपसे पूछना चाहता हूँ, हर आतंकवादी अपने आप को राष्ट्रभक्त समझता है। वो कहता है जिहाद कर रहे हैं हम, हैं हमारा ऊपर जन्नत आएगी, तो क्या वो लोग राष्ट्रभक्त हैं? आपसे पूछना चाहता हूँ, लोगों को मारने वाले, देश में अराजकता फैलाने वाले राष्ट्रभक्त नहीं होते। राष्ट्रभक्त थे महात्मा गांधी, राष्ट्रभक्त थे सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रभक्त थे अब क्या नाम है, नहीं हाँ तुम्हारे वीर सावरकर आगे दोगलेपन पे जो माफी मांग रहा है, वीर है। अरे वो कुछ भी कहेंगे। एक बात बताओ, थोड़ी सी यातनाएं मिलने पे आप माफी मांगने लग गए, ब्रिटिश सरकार के नीचे झुक गए आप राष्ट्रवादी हो गए। आपने देश में क्रांतिकारियों की मुखबरी करी, आप राष्ट्रवादी हो गए। आपके कारण जलियांवाला बाग कांड होता है, जहाँ भारतीयों को घेर के मार दिया जाता है कायरता पूर्वक, आप राष्ट्रवादी हो गए। और फिर सुभाष चंद्र बोस क्या है, क्या है वो? अगर ये माफी मांगने वाले राष्ट्रभक्त हैं तो सुभाष चंद्र बोस क्या है? आपसे पूछना चाहता हूँ। आज सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे हैं, आज भगत सिंह लड़ रहे हैं, सारे देशभक्त हैं, हम लोग मानते हैं, सब मानते हैं। चंद्र बोस ने जो सेना बनाई थी आजाद हिंद फौज, उसके जो सबसे पहले जनरल बने थे वो शाहरुख खान के नाना थे, और यहाँ के लोग कह रहे हैं इन्हें पाकिस्तान भेज दो। आप जैसे लोग दलाली कर तो रहे हो ना, इनके कहने से कौन भेज देगा? अरे इनके घर का पता का ठिकाना नहीं।